ये देखो रिमान सम क्या कहता है, एफ आपके पास कोई भी एक रियल बाउंडेड फंक्शन है, किस पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए टू बी। पी मैंने कोई भी एक पार्टीशन ले ली, किससे, ए से बी के बीच में। ये ऑर्डर्ड सेट है आपके पास में x0 x1 xr -1 xr अप टू xn। बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी। लेट जाई आर बी एनी मेंबर, आर्बिट्ररी पॉइंट है किसका, डेल आर का। और डेल आर आपके पास में क्या है, आर्बिट्ररी इंटरवल की लेंथ xr -1 से xr। आर कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 1 to n। जाई आर मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया जो किसका, आर्बिट्ररी कोई भी एक पॉइंट आपने लिया जो किसका मेंबर है xr -1 से xr। तो सम समीशन r इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर डेल आर आपके पास में क्या कहलाता है, रिमान इंटीग्रल। जाई आर जो मेरे पास में मेंबर है वो किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल xr -1 से xr। एफ ऑफ जाई आर डेल आर समेशन आर कहाँ से कहाँ रहेगा, आर इक्वल्स टू 1 to n। तो ये मेरे पास में क्या होता है, रिमान सम होता है। ठीक है, रिमान सम किसका होगा, ऑफ एफ का, ऑन किस पर, किस क्लोज इंटरवल ए टू बी पर। ठीक है, ये क्या है, रिमान सम है, इसको किससे डिनोट करते हैं, एस एफ पी से। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। अगर एफ मेरे पास में इंटीग्रेबल है किस पर, क्लोज इंटरवल ए टू बी, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर वहाँ कोई नंबर आई एग्जिस्ट करता है, किसके लिए, फॉर ईच एप्सिलॉन एंड देयर एग्जिस्ट अ डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन पी। पी क्या पार्टीशन है, ए इक्वल्स टू x0 xr अप टू xr -1 xr अप टू xn, किसके इक्वल है, बी के, ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। नॉर्म ऑफ पी किससे लेस है, डेल से। जाई आर किसका मेंबर है, xr -1 से xr। तो क्या कहता है कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल कब होगा, अगर इसके पास में एफ ऑफ जाई आर डेल आर माइनस आई एब्सोल्यूट वैल्यू किससे लेस हो जाए, एप्सिलॉन से। तो मैं फंक्शन को क्या कहूँगी कि वो कैसा है, रिमान इंटीग्रेबल है। एफ ऑफ जाई आर मेरे पास किसका मेंबर है, डेल xr -1 से xr। जाई आर आपके पास किसका मेंबर है, xr -1 से xr। और अगर एफ ऑफ जाई आर डेल आर माइनस आई किससे लेस हो जाए, एप्सिलॉन से, तो आप फंक्शन को क्या कहोगे कि वो क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, एक आई अगर आपको ऐसा मिल जाए जहां समेशन r इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर डेल आर माइनस आई किससे लेस हो जाएगा, एप्सिलॉन से। ये देखो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 r इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर और डेल आर। मतलब अगर ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स अगर हमें निकालना हो रिमान सम से, तो आप लोग क्या करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर और डेल आर। थ्योरम देखो क्या कहता है कि f मेरे पास कोई भी एक बाउंडेड है एंड इंटीग्रेबल फंक्शन है किस पर, ए टू बी पर। अगर वो इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब उसका अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल मिलेगा सच दैट एवरी पार्टीशन p विद नॉर्म ऑफ p इज लेस देन डेल। वी हैव r इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर डेल आर माइनस ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। लो जरा फंक्शन क्या दे रखा है, बाउंडेड है प्लस कैसा है, इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल है तो लोअर और अपर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। डरबॉक्स थ्योरम तुम्हें क्या कहती है कि पक्का उसके मतलब देयर एग्जिस्ट अ डेल, वहाँ एक डेल ऐसा मिलेगा सच दैट फॉर ईच एवरी पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी विद नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल। क्या कहती है डरबॉक्स थ्योरम तुम्हारे पास कि यू एफ पी किससे लेस होगा, अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। और अपर इंटीग्रल किसके इक्वल है, ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये तो आपको रिजल्ट पता होगा कि एल एफ पी जो होता है अपने लोअर इंटीग्रल से क्या होता है, छोटा, और जो यू एफ पी होता है वो आपके पास में अपने अपर इंटीग्रल से क्या होता है, बड़ा, इज लेस देन यू एफ पी। ठीक है, ये अपने अपर इंटीग्रल से क्या होता है, बड़ा होता है। ये स्मॉल क्वांटिटी अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूंगी तो ये ग्रेटर होगा या फिर इक्वल हो जाएगा। सेम ऐसे अगर मेरे पास में ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, और एल एफ पी आपके पास क्या है, छोटा, यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इक्वल हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, डरबॉक्स थ्योरम का रिजल्ट है कि यू एफ पी इज लेस देन होता है अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। लेकिन फंक्शन कैसा है, रिमान इंटीग्रेबल है, तो अपर और लोअर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन।
अब एल एफ पी किससे ग्रेटर होता है, लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। अभी बताया ना कि लोअर इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, अपने एल एफ पी से बड़ा होता है, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वो वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसका मतलब एल एफ पी किससे ग्रेटर हो गया, लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन, लेकिन अपर और लोअर दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। पी आपके पास कोई भी एक पार्टीशन है, बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी विद नॉर्म ऑफ पी किससे लेस होगा, डेल से। जाई आर किस में बिलोंग करता है, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। स्मॉल एम आर आपके पास में क्या होता है, इन्फीमम ऑफ एफ किस में, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। कैपिटल एम आर क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एफ इन एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। अब ये भी आपको पता है, ये रिजल्ट हमने पीछे पढ़ा है कि m जो है वो किससे लेस देन इक्वल होगा, एम आर से। ये किससे लेस देन इक्वल होता है, कैपिटल एम आर से। और ये किससे लेस देन होता है, m से। ठीक है, तो आपके पास में ये वैल्यू इससे छोटी होती है। इसका मतलब एम आर हमने क्या लिया है, जाई आर। तो एम आर इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ जाई आर इज लेस देन इक्वल्स टू एम आर। तीनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया डेल आर से, फिर क्या ले लिया, समेशन। तो आर इक्वल्स टू 1 to 1 एम आर डेल आर इज लेस देन इक्वल्स टू आर इक्वल टू 1 to 1 एफ ऑफ जाई आर डेल आर इज लेस देन इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1 to 1 एम आर और डेल आर। ये क्या होता है, लोअर सम। ये क्या होता है, अपर सम। इसका मतलब एल एफ पी is less than equals to r equals to 1 to 1 f of xi r del r is less than equals to u f p। del r यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल rth इंटरवल की कितनी लेंथ हो जाएगी, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन। अब देखो ये आपके पास है कि एल एफ पी किससे ग्रेटर होता है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। बड़ा होता है ना, एल एफ पी बड़ा होता है। यहाँ देखो एल एफ पी छोटा, यू एफ पी छोटा है किससे, ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। इसको यहाँ डालो, ये देखो एल एफ पी आपके पास किससे ग्रेटर है, ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। और यू एफ पी आपके पास किससे छोटा है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। और ये मेरे पास में क्या है कि एल एफ पी समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर डेल आर इज लेस देन यू एफ पी। अब इन दोनों वैल्यूज को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। यू एफ पी किससे ग्रेटर है, इससे, मतलब ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन एल एफ पी। और यू एफ पी जो अब आपके पास किससे स्मॉल है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को ले लो। आपके पास में नॉर्म ऑफ पी, पी फॉर अ पार्टीशन पी विद द नॉर्म ऑफ पी किससे लेस है, डेल से। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर डेल आर ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स माइनस, ये किससे लेस हो जाएगा, ये देखो ये रिजल्ट हमने लगाया। इन दोनों को बीच में से स्किप कर दो तो ये क्या आ गया, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर और डेल आर। किससे लेस हो गया, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। तीनों में सब्ट्रैक्ट कर दो दिस वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस एप्सिलॉन। अब ये वैल्यू माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है और किससे लेस है, प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, जैसे ये होता है कि अगर फंक्शन बाउंडेड है तो किससे लेस देन इक्वल होता है, के से। मॉड वैल्यू हटाएंगे तो माइनस के से ग्रेटर हो जाएगा और प्लस के से क्या हो जाएगा, लेस। अब ये वाली जो वैल्यू है माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर और प्लस एप्सिलॉन से क्या है, लेस। मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास किससे लेस हो गई, एप्सिलॉन से। किससे लेस हो गई, एप्सिलॉन से। अगर ये एप्सिलॉन से लेस है तो देखो ये तुम्हें यही शो करना था कि अगर फंक्शन बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है तो आपके पास आर इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर डेल आर माइनस ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स किससे लेस होना चाहिए, तो ये किससे लेस आ गया आपको, एप्सिलॉन से। ठीक है, नेक्स्ट देखो
क्या कहता है, इफ़ आर इक्वल्स टू 1 to 1 एफ ऑफ जाई आर डेल आर एग्जिस्ट करता है एज नॉर्म ऑफ पी, किसको टेंड करेगा, 0 को, एंड इज इक्वल्स टू आई, वो किसके इक्वल है, आई के, देन एफ इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड आई किसके इक्वल होगा, ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स. एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0, आर इक्वल्स टू 1 to 1 एफ ऑफ जाई आर डेल आर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा आपके पास, सॉरी 1 नहीं, ये आई है, अगर फंक्शन आपके पास में कैसा है, इंटीग्रेबल है. ठीक है, जैसे ये है कि अगर सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या कहती है कि आई आर इक्वल्स टू 1 to 1 एफ ऑफ जाई आर डेल आर माइनस आई किससे लेस होगा, एप्सिलॉन से. अगर ये एप्सिलॉन से लेस है तो किसको अप्रोच करेगा, एप्सिलॉन को. इट मीन नॉर्म ऑफ लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0 आर इक्वल्स टू 1 to 1 एफ ऑफ जाई आर डेल आर किसके इक्वल होगा, आई के, यानी कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0 आर इक्वल्स टू 1 to 1 एफ ऑफ जाई आर डेल आर इक्वल्स टू आई. एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ डेल ग्रेटर देन 0 एंड पार्टीशन पी मैंने क्या ले लिया, ए इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर अप टू एक्स एन, किसके इक्वल होगा, बी के. नॉर्म ऑफ पी किससे लेस है, डेल से. सच दैट मैंने क्या मान लिया कि आर इक्वल्स टू 1 to 1 एफ ऑफ जाई आर डेल आर माइनस आई किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 4 से. ये अगर एप्सिलॉन बाय 4 से लेस है तो मैंने मॉडुलस वैल्यू रिमूव करोगे तो क्या आएगा, माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर और प्लस एप्सिलॉन बाय 4 से लेस हो जाएगा. कैपिटल एम आर क्या होता है, सुप्रीमम वैल्यू किसकी, एफ की, इन एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर. स्मॉल एम आर इनफीमम वैल्यू किसकी, एफ की, इन एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर. आर कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 1 to n. चूज किया मैंने कि सी आर और डेल आर किसके मेंबर है, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर. अब ऑब्वियस है ना, आप अगर किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालोगे या मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे किसी भी फंक्शन की, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे तो मिलेगा. ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जहां पर वो एम आर देगा और कुछ एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जहां पर वो क्या देगा, कैपिटल एम आर देगा. तो उस वैल्यू को चूज करने के लिए मैंने यहाँ क्या चूज किया कि सी आर पर मेरे को या तो मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, डी आर पर या तो मुझे मैक्सिमम देगा या क्या देगा, मिनिमम देगा. एम आर माइनस एप्सिलॉन ओवर 4 इंटू बी माइनस ए किससे लेस हो, एफ ऑफ सी आर, एंड एम आर प्लस एप्सिलॉन ओवर 4 इंटू बी माइनस ए किससे ग्रेटर होगा, एफ ऑफ डी आर से. ये देखो एम आर माइनस एप्सिलॉन ओवर 4 इंटू बी माइनस ए किससे लेस है, एफ ऑफ सी आर से. तो एम आर जो है वो आपके पास किससे लेस हो जाएगा, एफ ऑफ सी आर प्लस एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए. हमने क्या लिया है कि जो कैपिटल एम आर है माइनस एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए किससे लेस ले लिया, एफ ऑफ सी आर से. ठीक है, मतलब ये मेरे पास किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सुप्रीमम है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या होती है, उसकी इनफीमम होती है. तो वो किसी न किसी पॉइंट पे तो मिलेगी. मैंने सपोज कर लिया कि सी आर पर मुझे इस फंक्शन की क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. अब मैं अगर इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये वैल्यू आपके पास लेस हो जाएगी ना. मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया, एम आर माइनस एप्सिलॉन ओवर 4 इंटू बी माइनस ए किससे लेस हो गया, एफ ऑफ सी आर से. अब इसको मैंने दोनों इसको उधर ले जाएंगे तो एम आर किससे लेस हो जाएगा, एप्सिलॉन ओवर 4 इंटू बी माइनस ए प्लस एफ ऑफ सी आर, एफ ऑफ सी आर. यहाँ मेरे पास क्या था कि एम आर जो था वो आपके पास में किससे बड़ा था, प्लस एप्सिलॉन ओवर 4 इंटू बी माइनस ए किससे ग्रेटर था, एफ ऑफ डी आर से. किससे ग्रेटर था, एफ ऑफ डी आर से. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा कि एम आर किससे ग्रेटर हो गया, एफ ऑफ डी आर माइनस एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए. लगाओ जरा रिजल्ट, यू एफ पी माइनस एल एफ पी लिखते हो. यू एफ पी की वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल्स टू 1 to 1 एम आर डेल आर, आर इक्वल्स टू 1 to 1 स्मॉल एम आर और डेल आर. अब कैपिटल एम आर जो है वो किससे लेस है, एफ ऑफ सी आर प्लस एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए किससे लेस है, एफ ऑफ सी आर प्लस एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए माइनस समेशन. ये वैल्यू किससे ग्रेटर है, एफ ऑफ डी आर माइनस एप्सिलॉन बाय 4 बी माइनस ए. तो वो वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी कि एफ ऑफ डी आर माइनस एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए इंटू डेल आर. डेल आर सब्सिट्यूट अंदर मल्टीप्लाई करो तो एफ ऑफ सी आर डेल आर एप्सिलॉन बाय 4 बी माइनस ए डेल आर पे मैंने समीशन अप्लाई कर दिया. सेम ऐसे एफ ऑफ डी आर डेल आर, यहाँ भी क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए, आर इक्वल्स टू 1 to n और डेल आर.
एफ ऑफ सी आर डेल आर का समीशन आपके पास किसके इक्वल होता है, बी माइनस ए के इक्वल होता है, ठीक है। ये टर्म भी एज इट इज, ये किसके इक्वल होता है, देखो समीशन आपने यहाँ क्या लिया, एप्सिलॉन बाय 4 इंटू बी माइनस ए है, और समीशन आर इक्वल्स टू 1 to n डेल आर है। समीशन डेल आर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, बी माइनस ए, तो ये क्या हो गया, बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए क्या आ गया, एप्सिलॉन बाय 4। सेम ऐसे इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन बाय 4, कितना हो गया, एप्सिलॉन बाय 2। मैंने यहाँ देखो क्या आया, एफ ऑफ, इसको देखो ज़रा, आपके पास क्या आया, एफ ऑफ सी आर डेल आर माइनस समीशन एफ ऑफ डी आर और डेल आर। क्या किया मैंने यहाँ, एक आई को ऐड किया और एक आई को मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको इसके साथ लो, एफ ऑफ सी आर डेल आर माइनस आई, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो समीशन एफ ऑफ डी आर और डेल आर, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आई, ठीक है। और बाहर क्या है आपके पास, एप्सिलॉन बाय 2। अगर ये देखो एफ ऑफ सी आर डेल आर माइनस आई और आर इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ डी आर और डेल आर, ये वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में आप लोगों ने क्या मानी थी कि किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 4 से, मतलब ये वैल्यू किससे लेस हो गई, एप्सिलॉन बाय 4 से। ये वैल्यू किससे लेस थी, एप्सिलॉन बाय 4 से, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एप्सिलॉन बाय 4 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, कितना हो गया, एप्सिलॉन बाय 4 और प्लस एप्सिलॉन बाय 4 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, कितना आ गया, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 यानी कि एप्सिलॉन। इसका मतलब लेकर क्या चल रहे थे, u माइनस है, किससे लेस आ गया, एप्सिलॉन से, मतलब फंक्शन कैसा हो गया, रीमान इंटीग्रेबल हो गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखो कि आपके पास क्या शो करना है कि आई इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स है। जाई आर मैंने कहाँ से लिया, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर। एम आर किससे लेस देन इक्वल होता है, एफ ऑफ जाई आर इज लेस देन इक्वल्स टू एम आर। एल एफ पी इज लेस देन इक्वल्स टू आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर डेल आर। यू एफ पी, और ये किससे लेस देन होगा, एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन। ये तो आपको भी पता है कि जो यू एल जो होता है वो किससे लेस होता है, यू से। ये छोटी क्वांटिटी होती है ना, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूँ तो वो वैल्यू या तो इसके इक्वल होगी या फिर क्या हो जाएगी, उससे लेस हो जाएगी। तो ये तो आपके पास में लेस होता है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ क्या कर दिया, एप्सिलॉन को ऐड कर दिया इस रिजल्ट से भी। ये देखो एल एफ पी किससे ग्रेटर है, एफ ऑफ जाई आर डेल आर इज लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी इज लेस देन एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन। इन दोनों को लो जरा, आर इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर डेल आर किससे लेस है, एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन। समीशन एफ ऑफ जाई आर डेल आर किससे लेस है, एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन। एल एफ पी सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये किससे लेस हो गया, एप्सिलॉन से। अब ये भी आपको पता है कि एल एफ पी किससे लेस देन होता है, लोअर इंटीग्रल से। ये किससे लेस होता है, अपर इंटीग्रल से। और ये वैल्यू किससे लेस होती है, अपने यू एफ पी से। फंक्शन क्या लिया है, रीमान इंटीग्रेबल है, आप शो कर चुके हो। अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका अपर और लोअर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एल इज लेस देन ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स, और ये किससे लेस होगा, यू एफ पी से। ये किससे लेस होगा, यू एफ पी से, लेकिन यू एफ पी किससे लेस है, एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन। एल एफ पी इज लेस देन इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स इज लेस देन एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स माइनस एल एफ पी किससे लेस होगी, एप्सिलॉन से। तुम्हें शो क्या करना है कि आई इसके इक्वल होगा, मतलब इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को मैं किससे लेस दिखा सकती हूँ, एप्सिलॉन से। लो जरा, आई माइनस ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स, क्या किया मैंने, इस समीशन को ऐड किया और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एल एफ पी को ऐड किया और उसी को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई के साथ इसको लेंगे प्लस इसके साथ किसको लेंगे, एल एफ पी को, और इसके साथ इसको। ये वैल्यू किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 4 से। फर्स्ट कंडीशन में माना था। ये वैल्यू किससे लेस है, एप्सिलॉन से। ये भी किससे लेस है, एप्सिलॉन से। अब ये इसको किसका नाम दे दिए, आप इसको करोगे तो एप्सिलॉन बाय 4 और प्लस 2 एप्सिलॉन, तो किसी स्केलर का नाम दे दिया एप्सिलॉन स्टार, मान लिया अपनी तरह से। अब आई माइनस ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स किसी एप्सिलॉन स्टार से लेस आ गया ना,
किसी स्मॉल क्वांटिटी से लेस आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी वो आई किसको टेंड कर जाएगा, आर्बिट्ररी है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन स्टार, इसका मतलब ये वैल्यू किसको टेंड करेगी, जीरो को, ये जीरो को टेंड करेगा, तो आई आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये तुम्हें शो करना।